हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं एनटीए ने सीएसआईआर नेट की जो जून 2026 की आंसर की रिलीज कर दी थी कल, और उसी में दो क्वेश्चंस और हैं बच्चों जिसमें आप चैलेंज कर सकते हैं आंसर की को। क्योंकि अगर मैं आपको ये हाफ लाइफ, बहुत सारे बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पे एज वेल एज टेलीग्राम पे ये मैसेज भेजा हुआ था कि इसका आंसर एनटीए के अकॉर्डिंग 346.50 मिनट आ रहा था। ये जो आपका रेडियो न्यूक्लियोटाइड डिके कांस्टेंट की जो भी आपको वैल्यू दी गई थी एंड आपको जो हाफ लाइफ निकालनी थी उसके लिए जो भी टाइम आपको दिया था, इसको मैंने आपको याद होगा जब हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको करवा रहे थे तब भी हमने इसका आंसर निकाला था। अभी भी मैंने इसका जस्ट आंसर निकाला है। तो अगर आप इसको निकालेंगे जो हाफ लाइफ है रेडियो आइसोटोप की, आप इस फॉर्मूले से इसको आंसर निकालेंगे। गिवन था आपको जो डिके कांस्टेंट था दैट वाज गिवन 2 × 10⁻²2 मिनट इनवर्स 1। ln2 की वैल्यू आप जानते हैं 0.93 होती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जब आप हाफ लाइफ निकालेंगे, हाफ लाइफ में सीधे डायरेक्टली उस फॉर्मूले में आपको पुट करेंगे तो आपको वैल्यू कुछ इस तरीके की मिलती, 34.65 मिनट्स के फॉर्म में मिलती या फिर 34.50 मिनट्स के फॉर्म में आपको मिलती, जो कि यहाँ पे ये 34.50 मिनट आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए था रैदर देन 346.50। और एनटीए ने इस क्वेश्चन को जो मार्क किया है, अगर मैं आपको बताऊं तो एनटीए ने इस क्वेश्चन के का जो आंसर की मैं आंसर दिया है दैट इज फोर्थ वाला ऑप्शन को करेक्ट माना है। बट ये वाला हमारा जो निकल रहा है वो ये वाला आंसर है। तो ये क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो, आप इसको चैलेंज कर सकते हो बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे बोलूं एक और क्वेश्चन है हमारे पास जो आप जिसको वो कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। दैट इज आपका ये वाला क्वेश्चन। पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं किया, इस क्रो वाले लैम्डा जो बैक्टीरियोफाज लैम्डा है उस वाले क्वेश्चन को अगर आप नोटिस करेंगे, दिस इज द क्वेश्चन 136 और इसका जो आईडी है वो है 8934। अगर आप यहाँ पे केयरफुली देखेंगे तो देखिए स्टेटमेंट 1 में क्या लिखा हुआ है, द लैम्डा रिप्रेसर सीआई एक्ट्स एट द OL and OR ऑपरेटर्स टू ब्लॉक इमीडिएट अर्ली जीन्स। तो लेफ्ट प्रमोटर और राइट प्रमोटर पे लैम्डा आपका जो सीआई रिप्रेसर प्रोटीन होता है वो बाइंड करता है, दैट इज ट्रू, उसमें कोई शक नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। बट सेकेंड वाले स्टेटमेंट को आप देखिए, क्रो बाइंड्स टू द सेम ऑपरेटर। क्रो किस पे बाइंड करता है, इन्हीं ऑपरेटर पे क्रो भी बाइंड करता है जैसा लैम्डा रिप्रेसर बाइंड करता है, बट विथ डिफरेंट एफिनिटीज, ठीक है, टू एस्टैब्लिश लाइसोजेनी। दिस इज रॉन्ग। यहां तक फिर भी स्टेटमेंट ठीक था, लेकिन उसके आगे क्या लिखा है, टू एस्टैब्लिश लाइसोजेनी। क्रो क्या एस्टैब्लिश करता है, क्रो एस्टैब्लिश करता है लाइटिक साइकिल, ना कि लाइसोजेनी। तो टू एस्टैब्लिश लाइसोजेनी लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट यहां पे गलत हो जाता है। सो दैट्स वाई इसका जो ये लिखा है ना सेकेंड स्टेटमेंट, आप यहां पे देखेंगे बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ये मेंशन किया गया है आपकी एनटीए की आंसर की में। जबकि जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बट सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो स्टेटमेंट 1 आप ये स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये इसका थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। आप इस क्वेश्चन को भी चैलेंज कर सकते हो बच्चों अगर आप चाहें तो। दिस क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, जो ये वाला डिके वाला क्वेश्चन है, आप इसको चैलेंज कर सकते हो। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, ये वाला आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, मतलब होना चाहिए जितना हमने कैलकुलेट किया। अगर हम सिंपल टर्म्स में भी कैलकुलेट करें, हमारा ये वाला आंसर नहीं आ रहा है बच्चों। आप फिर भी देख सकते हो, खुद से भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, तो करेक्ट आंसर इसका ये वाला आ रहा है, हमने जो कैलकुलेशन की है उसके अकॉर्डिंग। एंड इस वाले का तो आप जानते ही हैं, लाइसोजेनी के लिए हमारा क्या चाहिए होता है, सीआई रिप्रेसर प्रोटीन चाहिए होता है, क्रो रिप्रेसर प्रोटीन नहीं चाहिए होता है। तो ये दो क्वेश्चंस हैं जिसको आप चैलेंज कर सकते हो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।